मगर आपने ये भी कहा कि आपका नून लीग से आपको तनकीद हो रही है, आपने कहा कि अल्लाह जानता है जो आपकी एफर्ट्स हैं। ज़ाहिर अल्लाह तो सब जानता है, मगर यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि नवाज़ शरीफ नहीं जानता है और वो आपसे सख्त गैर मुतमईन है, खुश नहीं है आपकी कारकर्दगी से और वो चाहते हैं कि इसहाक डार वज़ीर ख़जाना बने। और आपको अच्छे से पता है कि ऐसे ही नहीं हो सकता कि आबिशर अली साहब आएँ और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, फिर अगले दिन आएँ और हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नज़र आ रहे हों हनीफ अब्बासी साहब, और ऐसे नहीं होता कि इसहाक डार साहब आर्टिकल लगा रहे हो जिसमें आपकी कारकर्दगी के हवाले से सवाल हो और उनकी कारकर्दगी की तारीफ़ें हों, वो ट्वीट कर रहे हो। ये ऐसे ही नहीं होता है। देखिए, ये जो हमने पेट्रोल महंगा किया है, ये जो हमने बिजली महंगी करी है, इससे तो ऑब्वियसली मियां नवाज शरीफ खुश नहीं है और कोई भी सियासतदान कैसे खुश होगा। लेकिन सवाल ये है ना कि आबिद शेर अली अगर मेरी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो उनका हक है, वो मेरा भाई आबिद। लेकिन सवाल ये भी तो है ना कि कौन सा मेरा ऐसा फ़ैसला है जो शहबाज शरीफ ओन नहीं करते, या कौन सा शहबाज शरीफ का फ़ैसला है जो मैं ओन नहीं करता। मैं तो हर फैसले को ओन करता हूँ, चाहे मेरी उसके अंदर मेरी राय कोई भी हो। लेकिन एक मरतबा अगर काबीना ने और मेरे बॉस ने शहबाज शरीफ ने फ़ैसला किया है तो मैं उस फैसले को ओन करता हूँ। लेकिन मेरे हर फैसले के ऊपर शहबाज शरीफ का दस्तखत होता है। ये आबिद शेर अली साहब को भी पता है, ये हम सबको पता है। मगर वो कह रहे हैं कि माजी में ज़्यादा बेहतर निगोशिएट किया था आईएमएफ के साथ। ये जो इमरान खान की कंडीशंस थी उनके ऊपर आपने अच्छा नहीं निगोशिएट किया, ये भी आबिशर अली ने कहा। और आपको पता है कि आबिशर अली साहब की कितनी फाइनेंस और इकोनॉमी की अंडरस्टैंडिंग है और ये बात उन्हें किसने बताई होगी और फिर किसके ज़रिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई होगी। भाई, मैंने सच्ची बात यह है कि आबिद शेर अली ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी वो मैंने नहीं सुनी है। मुझे बाद में थोड़ी किसी ने, मेरे दोस्तों ने वो क्लिप्स भेजी थी, वो अपने जियो की टिकट्स भेजे थे। अब मुझे नहीं पता कि आबिद ने क्या क्या कहा है, लेकिन ठीक है, मतलब कोई भी ये कह सकता है कि मिफ्ता ने जो निगोशिएट किया है प्रोग्राम वो अच्छा नहीं किया। ये तो बिल्कुल, इसमें तो दो राय हो सकती हैं, इसमें कोई बहस नहीं है। मेरी एक गुजारिश है कि अंडर द सर्कमस्टांसेस आप ये देखें कि क्या मिफ्ता ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया है? क्या मिफ्ता वज़ीर ख़जाना बनने के दूसरे दिन आईएमएफ गया है? क्या आईएमएफ की फंडिंग की रिक्वायरमेंट पूरी की है? क्या पाकिस्तान जो था वो 4th लाइकलीस्ट कंट्री में डिफ़ॉल्ट में था? क्या पाकिस्तान अब उधर से लिस्ट से निकला है? क्या पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट रिस्क जो है ये बातें आप आवाम को तो समझा रहे हैं, नवाज शरीफ को नहीं समझा पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि इसहाक डार बने फाइनेंस मिनिस्टर। आप तैयार हैं इस काम के लिए? आपको कम्युनिकेट किया उन्होंने खुद ने कि मैं चाहता हूँ इसहाक डार बने? अगर नहीं, मुझे मियाँ साहब ने ये नहीं कहा। और मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं वज़ीर ख़जाना बनूँ हूँ तो मियाँ साहब की राय इसमें शामिल ना हो। शहबाज शरीफ साहब की और मियाँ साहब की दोनों की राय से बनाऊँगा वज़ीर ख़जाना, मुझे यकीन है इसका। और मुझे तो शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के कुछ दिनों से पहले उन्होंने मुझे कह दिया था, जिस दिन नो कॉन्फ्रेंस था, कि तुम तैयारी कर लो। तो अंदाज़ा था कि ये मैं ही बनूंगा, चूंकि 4 साल अपोजिशन तो मैं ही यहाँ कर रहा था। जो हर किस्म के बजट के ऊपर एनालिसिस तो मैं इधर लिख के देता था पार्टी को। हर किस्म की उनकी जो बहस होती थी 10-10 दिन असेंबली के अंदर, तो के चैम्बर्स में शहबाज साहब के तो मैं बैठता था ड्यूरिंग द बजट सेशन। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन था और पार्टी ने मुझे बड़ी इज्जत दी है। मियाँ साहब ने ये पहली मरतबा नहीं, दूसरी मरतबा इज्जत दी। जब लास्ट टाइम भी शहबाज शरीफ डार साहब जो थे वो कमर के दर्द की वजह से लंदन चले गए थे अक्टूबर 17 के अंदर। तो उसके बाद नवंबर आप दोनों का मुझे फिर पार्टी ने मौका दिया। मगर आप दोनों का आपस का मसला है ना डार साहब आपको पसंद करते हैं, वो चाहते हैं वो वजीर खजाना बने, ना आप उन्हें पसंद करते हैं। मगर सफर इस वक्त जो आपकी पार्टी के अंदर का डिवाइड है उसकी वजह से इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी हो रही है। चाहे मरियम नवाज साहिबा ट्वीट करें, आप मार्केट में जाके, ज़ाहिर आप तो मार्केट से कनेक्टेड होते हैं बतौर वजीर खजाना, पूछ लें कितनी अनसर्टेनिटी आई है, उसके बाद मार्केट में जाके आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये सारी मैसेजिंग तो नेगेटिव ही है ना पार्टी के अंदर। या तो फैसला कर लें, या तो आप रहें, या फिर बना दें इसहाक डार साहब को, मगर फैसला तो कर लें। शादिब भाई, इसमें तो कोई बात नहीं है ना कि ज़ाहिर है कि नेगेटिव बात है। और बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि मेरी और डार साहब की जो गवर्निंग फ़िलासफ़ी है, मईशत की फ़िलासफ़ी डिफरेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें अब ढकी छुपी बात नहीं है। डार साहब ने इतनी मरतबा ये बातें की और इतने मेरे ख़िलाफ़ ट्वीट कर लिए हैं, जो इदारिये जो छपते हैं दूसरी जगह, ये जो है मुस्लिम लीग के ग्रुप्स में भेजते हैं, अब ये बात छुपी नहीं रही है। लेकिन किसी ने आज मुझसे पूछा कि डार साहब के ऊपर केसेस हैं, मैंने कहा एकदम झूठे केसेस हैं, इसमें कोई बहस नहीं है। तो हम एक पार्टी के अंदर एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन ऑब्वियसली लोगों की राय मुख्तलिफ हो सकती है। आप पार्टी के अंदर हैं और आपने आज, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, आपने दिफा भी किया, मगर मामला सिर्फ राय के अलग होने का नहीं है, एक दूसरे की रिस्पेक्ट का मामला भी मुझे लगता है इस पर भी सवाल हो सकता है। देखें आप दोनों की एक दूसरे के बारे में राय क्या है, देखिए ना। मैं 4 दफ़ा
पाकिस्तान में फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका हूँ, मैं कॉमर्स मिनिस्टर रह चुका हूँ, मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रह चुका हूँ। तो ये कौन सी कहाँ से आगे ऑल ऑफ ए सडन? ये कुछ हल्के हैं जो कि इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वो उनकी जो इनसिक्योरिटी है वो उसका तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है। अब मैंने उनसे पूछ के तो फैसला नहीं करना ना। ये मियाँ नवाज शरीफ का फैसला है, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ के नॉलेज में ये फैसला है, उनकी कॉन्सेप्ट से ये फैसला है मेरे वापसी का। जो ज़्यादातर साथी हैं वो तो बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ साथी जो है वो सचमुच तशवीश है उनके पास, और कुछ जेलसी में भी करते होंगे ज़ाहिर है। ये छोटे छोटे टुकड़े मेरे ख़िलाफ़ जो है वो फॉरवर्ड करते हैं, दीगर चीज़ें करते हैं। फिल्म स्टार फवाद खान तो नहीं होंगे इसहाक डार से इनसिक्योर, ना ही आपसे जेलसी। आप दोनों का आपस का ही मसला है इनसिक्योरिटी का और जेलस होने का। मेरी बात सुने, मैं आपको फिर ये कहता हूँ, मैं पता नहीं कितनी मरतबा ये कह चुका हूँ कि मुझे तो एक व्हाट्सएप चाहिए शहबाज शरीफ साहब का, मियाँ साहब का, या उनके शहबाज साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर का कि मिफ्ता इस्तीफ़ा दे दो, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। और मैं तो मतलब मुझे हटाना क्या बड़ी बात है। आई सर्व एट द प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मुझे जिस दिन उनको हटाना चाहेंगे वो हटा सकते हैं, वो हटा दें। अगर डार साहब को बनाना चाहते हैं, डार साहब को बनाना चाहें, किसी और को बनाना चाहें, किसी और को बना दें, एहसन इकबाल साहब को बना दें, शायद अब्बासी साहब को बना दें। मगर आप ये तो कहें ना कि भाई आपने मुझे वजीर खजाना रखना है तो मुझे रखें, बनाना है तो किसी और को बना दें, मगर जो भी फैसला है ये तो नहीं ना हो सकता कि आज तहरीक इंसाफ ने आपके खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, इत्तेहादियों ने भी कुछ नहीं कहा है, मगर आपकी अपनी जमात से हुए जा रही हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। इस तरह नहीं चलती मईशत सर, इस तरह मुल्क में अदम इस्तेहकाम ही आएगा। देखिए, कुछ काम मेरे हैं और कुछ काम जो हैं वो मैं अल्लाह के हवाले छोड़ देता हूँ। वो सब ठीक हो जाता है। मैं देखें ये कितने अरसे से, मेरे ख्याल से मैं मिनिस्टर बनाऊंगा उसके 15 दिन के बाद से ये शायद, या 15 दिन से पहले ही ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि मिफ्ता जा रहा है, मिफ्ता जा रहा है, मिफ्ता जा रहा है। मैं तो मतलब रेडी हूँ सीरियसली, जिस दिन निकालेंगे उस दिन चले जाऊंगा। मतलब आई एम लेकिन जिस दिन तक मैं बैठा हूँ, लेकिन सुन लीजिए शादिब भाई, ये बात बड़ी ज़रूरी है। जिस दिन तक मैं बैठा हूँ मैं काम करूँगा कि इस दिन में सारी ज़िंदगी इस मिनिस्टर रहूँगा। मैं कभी भी कोई टाइम होराइजन के सोच के नहीं करूँगा कि मेरी तो 6 दिन में छुट्टी हो रही है या 1 साल में छुट्टी हो रही है, हुकूमत 1 साल में जा रही है। आई विल डू व्हाट इज़ राइट फॉर दिस कंट्री, आई विल ऑलवेज एडवोकेट व्हाट इज़ राइट विद दिस कंट्री, एंड आई विल ऑलवेज पुट पाकिस्तान इंटरेस्ट फर्स्ट। अगर आबिद शेर अली को अच्छा लगता है तो बहुत अच्छा बात है, अगर उसको बुरा लगता है तो 2 रोटियाँ खाए, आई डोंट केयर।